शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, जा तेरा पुत्र जीवित है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 5:50, और ये सब के लिए ठहरा दिया गया जो उसके पुत्र हैं कि वो जीवित रहें। और जीवित रहने के लिए जो निर्धारित वचन हैं उसके अनुसार हैं। तो क्योंकि वचन में ये शब्द आते हैं मुकदमा, न्याय, पक्षपात, इसको जितने अच्छे और जल्दी समझ लेंगे तो वो डर भी समाप्त होगा और पहचान होगी हमारी अपनी वचन के आईने में, किसी मनुष्य के शब्दों के अनुसार नहीं, दिलासा के शब्द के अनुसार नहीं। तो आज न्यायी समझ लीजिए, सोफ्तिम बोलते हैं वैसे न्यायी को परमेश्वर ने शुरू से रखा। लेवियों के खानदान से अगर पहला इतिहास आप देखेंगे तो उस समय 38,000 में से 38,000 लेवी गिने गए थे 30 साल की उम्र के। उनमें से 6,000 सरदार और न्यायी नियुक्त किए गए थे और गढ़ों के लिए भी नियुक्त किए गए थे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति न्यायी है, किसी न किसी के लिए न्यायी है, उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो कौन मर जाएगा? यीशु ने कहा जा तेरा जीवित है, तो कौन मर जाएगा उस अनंत आग में? आज इस सच्चाई को जान लीजिए, क्योंकि न्याय और न्यायी शब्द आधार है उत्पत्ति का, क्योंकि उत्पत्ति के अनुसार ही न्याय होगा। ये सच्चाई जान लीजिए यीशु के नाम में। तो आइए वचन के अनुसार इस बात को जान लें, जिसमें हमें चिंता रहती है पुनरुत्थान की, रैप्चर की, सेकंड कमिंग की। हाँ, पर ये बात गांठ बांध लीजिए कि न्याय तो सबका होना है। आप जैसा न्याय करते हैं वैसा आपके लिए किया जाएगा। अभी मैं सरल भाषा में इन चीज़ों को रख रहा हूँ, जिसे जो जल्दी सुनते हैं वो जान लें कि एक दिन ये वचन की सच्चाई आपको पूरी सुननी चाहिए थी और आप सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं सुना। तो आज एक मौका है। तो एजकेल 18 देखें, इसे मैं पढ़ देता हूँ। वचन के प्रत्येक पद या प्रत्येक शब्द आधार हैं। इससे जुड़े हुए आपके लिए विश्वास किया हुआ वचन आपको उस मुकदमे से, उस न्याय से बचाएगा कि आप पक्षपात ना कर पाएं और यीशु के साथ रहें, पवित्र आत्मा के साथ रहें। जब मुकदमे की बात आई है तो 18 एजकेल के पहले मैं मीका पढ़ देता 6 उसका 2। हे पहाड़ों और हे पृथ्वियों की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल से वाद विवाद करता है। क्यों नौबत आई है? ये अनाज्ञाकारिता के कारण कुछ जरूर हुआ है। घर में किसी तरह की परेशानी आती, वाद विवाद क्यों आता? मुकदमा। हाँ, सच झूठ की पहचान, बस यही तो है। तो चलिए हम 18 पे चलते हैं। एजकेल 18 उसके शुरुआती पद आप देखिए, ये हमारे चित्त में रहना चाहिए। 5 से देखिए, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घराने की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अगर जीवित रहना है तो पश्चाताप कर लें। अगर कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार और वो सारी चीज़ें करी गई हैं तो फिर एक मौका है, जैसा कि यशायाह 1:17 देखिए। क्योंकि वचन ही सामर्थी, इसलिए मैं आपके सामने वो वचन रख रहा हूँ जो हमेशा आपके चित्त पे रहे कि न्याय के समय आप जलते जलते बचें। यही रखा गया है। जो तलवार चलाते हैं उनका न्याय तलवार से होगा,
यशय 1:17 भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हम आगे और देखते हैं और इसलिए ये देख रहे हैं कि परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। ये हम यिर्मयाह 18 के अंतिम पदों में इन्हें भी आप पढ़िए और जानिए। जो मैं कह रहा हूँ वो पदों के अनुसार वचन की सच्चाई। आज जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने हैं। न्याय में तराजू में यही रखा जाएगा। यिर्मयाह 22:3 यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथों से बचा छुड़ाओ। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इन स्थानों में निर्दोषों का लहू बहाओ। परमेश्वर का जीवित वचन वो चरवाहे की लाठी है जो हमें सहारा देती है, जिसे सामेक कहते हैं हिब्रू में। न्याय होना है, निश्चित होना है, इससे आप भाग नहीं सकते। और यहाँ पर किसी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलना है। वचन को अपने जीवन में काम करने दो, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा है और उसका वादा है, जा तेरा पुत्र जीवित है। मतलब हमें जीवन मिला, नया जीवन मिला। उसके बाद जब न्याय होगा, एटोलमेंट, तो ये नरसिंगा फूका जा रहा है कि ये अंतिम समय में हम कान रखते हुए सुने। अन्य जातियों के पास ये पहुंचा नहीं है, उसके बावजूद भी इस नींव को अगर नज़रअंदाज करते हैं कि न्याय के प्रति आप कितने चिंतित हैं, कितने चैतन्य हैं। एक कोर्ट में जब आपका केस चलता है तो उसके लिए कैसे तारीखें याद रहती हैं आपको। सबसे पहले अपने घर से न्याय शुरू होगा, जो वचन की सच्चाई है, जो पहला पतरस 4:17 में है। और परमेश्वर चाहता है सब जीवित रहें, पूरा बचाया जाए, इसलिए तो अपना बेटा दिया कि उसे स्वीकारें। और स्वीकारे हैं तो आज्ञा पालन। क्या यीशु हमारे जीवन में वाकई है, या हम जरूरत और लाभ के लिए, या एक मनुष्य के बहकावे में आकर वचन को अपना काम करने दें? उस पर अनुग्रह है। और अगर ऐसी गलतियां हुई हैं तो क्षमा, पश्चाताप एक मौका है। परमेश्वर माफ करेगा, यीशु माफ करेगा, पवित्र आत्मा माफ करेंगे यीशु के नाम में। पर किसी मनुष्य को ताक रहे हो और उसकी लुभानी वाली बातों से भ्रमित हो रहे हो कि नहीं, बपतिस्मा ले लिए हो, उसका लहू खा पी लिए हो, अब कुछ नहीं होगा, तो ये गलतफहमी निकाल कर न्याय, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, तो ये जानिए कि क्या है। अगर उसके न्याय के तराजू में हल्के पाए जाओगे, तने तने मने शकेल, तो निकाल दिए जाओगे, उसी क्षण मर जाओगे, जैसे अनाज्ञाकारिता की थी और हवा और आदम मर गए थे। आज फिर एक जीवन की बातें, अनंत जीवन सत्य प्रकाश के द्वारा आप सुन रहे हैं पवित्र आत्मा की। और यहाँ सचेत हो जाएं, बाइबल आपके पास है। न्याय शब्द का गांठ बांध लें, तिलक लगा लें कि होना है। क्या आप परमेश्वर से झगड़ने वाले बनना चाहते हैं? मुकदमा उन पर होगा। हम आत्मिक इज़राइल हैं, ये आप जानते हैं। ये सच्चाई पूरी की प्रभु यीशु ने। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और बोने की सीख बाइबल में है, बीज का सिद्धांत। अगर झाड़ियों के बीच में बो रहे हो, झाड़ियों के साथ रह के, संसार के साथ, तो वहाँ कोई फसल नहीं होनी है, वो जला दी जानी है। घास फूस जला दी जाएगी न्याय के समय में। तो ये कहानियों पे मत जाइए, अपनी आत्मा की चिंता करिए, क्योंकि आपने यीशु को स्वीकारा है और पूरे संसार का विरोध आपने लिया है। संसार के सरदार को अपना बैरी बनाया है, जो आपको फटक रहा है। पर यीशु ने विनती की है, और ये सब कुछ यीशु पर विश्वास करके, वचन के पर विश्वास करके आप हमेशा जीवित रह सकते हैं। ये यीशु का वादा है, वचन का वादा है। तो जान लीजिए कि गलातिया 6:7 अपने आप में बड़ा साबित है, जो सामान्य ढंग से हमेशा बोलते रहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग, एक परिवार का सब उत्तरदायी हैं, सब न्यायी हैं एक दूसरे के लिए। वो क्या कर रहे हैं? यीशु ने साफ कर दिए 5:30 यूहन्ना में कि परमेश्वर है आधार न्याय का। परमेश्वर की इच्छा से न्याय होना है, और परमेश्वर की इच्छा यीशु जानते हैं। हम सब वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जान रहे हैं, जो हमने पिछले पदों में जाना समझा है।
अगर आपने पक्षपात किया है न्याय में, मुंह देखा न्याय किया है, जैसा कि याकूब में बहुत स्पष्ट है, अगर उसका 2 अध्याय पहला ही पद देखें चलिए, तो ये जान लीजिए, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। एकदम साफ साफ यीशु के साथ है या यीशु से अलग है, ये निर्णय आपको लेना है। जैसा कि हम जानते हैं मत्ती 4, प्रभु यीशु ने शुरुआत की, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तो तराजू देख लीजिए, नीति वचन 11:1 का, अपने बटखरों को, नापों को ठीक कर लीजिए। जिस नाप से नापते हैं वह हमारे लिए नापा जाएगा, ये जान लीजिए। किसी पर दोष न लगाएं, क्योंकि हम पर दोष लगाया जाएगा, ये नियम है, इसमें सतर्क हो जाइए। तो इन बातों की शुरुआत परमेश्वर ने शुरू से कर दी, और वह व्यवस्था विवरण 16 में देखने में आती है। 18 से देखिए, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तू न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। ये स्थापना की गई, और हम कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य हैं। बिल्कुल, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज हो जहाँ मैं उपस्थित होता हूँ, 2 और 3 के बीच में। क्या सचमुच में वहाँ न्याय है, पक्षपात है? अगर न्याय को नज़रअंदाज कर दिए तो यीशु को नज़रअंदाज कर दिए, वचन को नज़रअंदाज कर दिए, यही तो हम इन पदों में जान रहे हैं, और पक्षपात कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। तो क्या हम मुकदमा ही लड़ते रहें परमेश्वर से, पाप करते रहें, क्षमा मांगते रहें, अनुग्रह लेते रहें? ये अंतिम समय में अब उन बातों को पिछली जाती रहीं। अब सतर्क हो जाओ, जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहकाने वाले और इतना बहकाएंगे कि कुछ नहीं होगा। अंतिम समय में क्षमा मांग लेना, पश्चाताप के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। पश्चाताप साधारण समझते हैं, अगर आपने वाकई में सच्चा प्रायश्चित नहीं किया है तो पश्चाताप आप नहीं पहचानते, वो हृदय की कठोरता के कारण, क्योंकि पश्चाताप परमेश्वर के प्रेम के करीब कर देता है। और कोई भी नहीं चाहेगा, जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मुझे छुड़ाया, बचाया, आशीष दी, उस पर मैं कलंक लगाऊं। तो न्याय न्याय और न्याय, ये अगर ध्यान में नहीं है तो फिर ताकते रहो, और वो 1000 साल भी परेशानी में पड़ते रहो, और हमेशा के लिए अपने आत्मा को आग की झील में डालने के लिए क्या आप तैयार हैं? जबकि सारा सहारा मिला हुआ है, उसके बावजूद भी अगर शरीर की लालसा और अभिलाषा के कारण इधर उधर भाग रहे, इधर उधर नोच रहे, इधर उधर डोल रहे, डाल रहे हो, तो ये तो स्वभाव शैतान का है। इसलिए सतर्क हो जाओ। हर संस्था, हर व्यक्ति, हर रिश्ता न्याय के प्रति जवाबदार है। अगर वफादारी नहीं, तो आज ही पहचान सकते हैं कि आपने क्या चुनाव किया है, जीवन और मृत्यु। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने अपनी निज कौम को नहीं छोड़ी। न्याय, वो न्यायी है। तो मनुष्य की बात में ना लगें, वचन की सच्चाई आपके हाथ में बाइबल है, कहानी किस्सों से निकली है, और अपनी पहचान यीशु में क्या है उसका न्याय आप खुद करें, देखें। न्याय पूरी नींव है, न्याय ही बलिदान का आधार है। हमारे जीवन के लिए वो न्याय चुकाया गया है, तो न्याय भी पूरा होगा। ये 2 ही बात तो ठहरी है, धर्मी और न्यायी। वह हर बात में ईमानदार और आज्ञाकारी रहा। वचन, यीशु, सारे जगत के लिए, सृष्टि के लिए, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर वो जो स्वयं है जवाबदार रहा, तो हम जो अपने लिए कितने जवाबदार हैं, जो उसकी संतान है। इसलिए नम्रता की आवश्यकता है ना। अपनी प्रार्थनाओं में इस विषय को विशेष ध्यान में रखते हुए रख दें, पवित्र आत्मा की मदद मांगें, अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को शेयर करें,
और धोखे से बचें जो शैतान के हैं, झूठ और छल से। ये पूरी आचरण की पहचान है और वो आपको पहचानना है अपना आचरण। जो अपनी आत्मा बचाना चाहते हैं, उसे जीवित रखना चाहते हैं। तो जैसा यीशु ने इच्छा पूरी करी और वो चाहता है और हम भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, यूहन्ना 5:30 के अनुसार, तो कर रहे हैं क्या? अगर घर में ही न्यायपूर्ण नहीं है तो वो संस्था, वो समाज में क्या रहेगा? और ये हमको देखने में आता है। और घर से ही न्याय शुरू होना है और घर में ही अगर सारा बिगाड़ पड़ा हुआ है सारे रिश्तों में, और उसकी वजह है कि मनुष्यों की ओर ध्यान दिया गया। वचन की ये सच्चाई क्या असर डाला? जो पहला शब्द पवित्र आत्मा ने आपके सामने रखा, जा तेरा पुत्र जीवित है, ये वो सच्चाई है विश्वास की, और वो जीवित था। यहाँ दूरियों का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ कहा था यीशु ने। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ने जो वचन है कहा और वो हो गया। तो आज क्यों नहीं होगा? जब आप न्याय के लिए मांगेंगे तो वो सारी चीज़ जब पाप को दूर कर सकता है, तो न्याय में आपको निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा करने में पवित्र आत्मा की जब मदद है, तो किसी मनुष्य की तरफ क्यों ताकते हो? तो शारीरिक दृष्टिकोण, अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये सब चले हुए हैं ना। बना है मनुष्यों को, उस शैतान ने बांटा है और वही दृष्टिकोण है। याकूब इसीलिए कहता है कि ये पाप है। अपने से किसी को कम आंकना, ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं कठोरता है, कहीं घमंड है, कहीं गलत है, पाप है, विरोधी स्वभाव है परमेश्वर का। तो मुकदमा लड़ने वाले बन गए फिर परमेश्वर से। क्या इससे भय नहीं लगा? पर यीशु जब है हमारे लिए बिचौलिया, उसके बावजूद भी ये शैतानी हरकत अगर की जा रही है, तो जान लीजिए कि वो जलील शैतान आपको किस स्तर तक गिराया हुआ है। मसीह कहलाने वालों के लिए कह रहा हूं मैं, ये छोटी बात नहीं। नीति वचन की 11:1 हमेशा गांठ बांध लो। धोखा देने वाला तराजू यहोवा के लिए घृणित है। धोखेबाज तो नहीं हो, छली कपटी, अपने परिवार में अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी संस्थाओं में धोखा दे रहे हो, बरगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चाटुकारिता तो नहीं कर रहे, परंतु नापने के ठीक ठाक बाट उसको भाते हैं। यही लिखा हुआ है। न्याय का पूरा अर्थ है ईमानदारी और पारदर्शिता, साफ साफ दिखना, कुछ छिपाया हुआ ना हो। नंगे छिपते हैं। आदम हवा छिपे थे, अपने आप को छिपाने वाले नंगे हैं, अर्थात न्याय के सामने वो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो भूल का एहसास है। तो उपाय है ना पश्चाताप। यही तो पवित्र आत्मा लेके आए हैं, दोष लगाने के लिए थोड़ी आए हैं। उस दोष को, वो जो घृणित तराजू है, उसको हटाने के लिए। तो यीशु का स्वभाव न्याय से प्रीति, करुणा से प्रीति, नम्रता का स्वभाव यीशु में रहने से आता है, वचन के साथ आता है, और ये हम में पाया जाता है। ऐसे समय में जब अंधेरे ने इस तरह से गुमराह करके किसी व्यक्ति विशेष को हमारी दृष्टि में ऊंचा स्थान दिया है, तो इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु को गिराया जा रहा है आपकी दृष्टि में, और आप महिमा मंडित कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो आपके सामने है। और इससे बचना चाहिए आपको। निश्चित उसके लिए आशीष मांगना चाहिए, परमेश्वर के लिए ईमानदारी के लिए सामर्थ्य मांगनी चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके चरणों में बैठ जाना चाहिए। सिर्फ सिर झुकाना परमेश्वर के चरणों में है, किसी मनुष्य के चरणों में आप झुके हैं, मतलब शैतान के हाथ में, शैतान के चरणों में झुके हैं। और शैतान यही तो चाहता था कि झुककर मेरे को प्रणाम करो। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे? तो परमेश्वर का न्याय अंतिम स्रोत, अंतिम जो हम बोलते हैं, भजन संहिता 9:8 अच्छे से समझिएगा। और अगर मनुष्य इस तरह का कर रहा है, तो ये जान लीजिए, आखिरी में कहता चलूँ, ये मनुष्य का अधूरापन है। यीशु के साथ हम पूर्ण होते हैं, वो सच्चाई के साथ, नहीं तो वो अधूरापन में अपनी बुद्धि और विवेक से अगर आप सोचते हैं कि आप न्याय करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे और हर बात इच्छा के अनुरूप करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य देगा आपको, और योग्य करेंगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको, ये तमाम छुटकारों के लिए।
ये डराने के लिए नहीं है, पर पहचान कर लीजिए और निश्चित हो जाइए। फिर कोई नहीं छीन सकता वो अधिकार और वारिस होने का जो यीशु के लहू और उसके मांस से आपने पाया है, हम सब ने पाया है। पूरा आधार न्याय है। बार बार कह रहा हूँ, रीढ़ स्पाइनल जिस पे आप खड़े हैं वो न्याय है। अब इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, खड़े रहेंगे। इन वचनों की सच्चाई को जानकर आप क्या निर्णय लेते हैं, और ये बताया इसलिए जा रहा है कि यीशु के नाम में इन सच्चाइयों को ग्रहण करिए और स्वतंत्र होइए। ये है सच्चाई। न्याय के लिए जो कुछ आपने जाना, ये सच्चाई को वो आपको स्वतंत्र करेगा उन तमाम बातों में जिसमें फंस गए हैं। तो ठट्ठों में मत उड़ाओ इन बातों को। आज एक मौका मिला है तो अपने कान बंद मत कर लो। जैसा हमने पिछले समय देखा, गलातियों 6:7, काटना पड़ जाएगा वही। तो हमेशा याद रखो भजन संहिता 1 कि ठट्टा करने वालों के साथ रहना है क्या, पापियों की मंडली में रहना है क्या, और उन दुष्ट की युक्ति पे चलोगे क्या जिनके साथ हो। मनुष्य को महान मानकर, वो दुष्ट है, वो अपनी युक्ति पे तो कहीं नहीं चला रहा आपको, और ऐसी मंडलियों में तो आप नहीं बैठे खड़े हैं ठट्ठा करने वालों की। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। पापियों का मार्ग बता दिया मैंने पूरा। अगर इस पर चल रहे हो पापियों के मार्ग पर, तो न्याय में क्या होगा? जीवन और मृत्यु सामने है। चुनाव आपको करना है और वचन के आधार पर करें। यीशु के नाम में आपको मदद मिली हुई है, डरने की जरूरत नहीं है। पर किसी मनुष्य पर विश्वास करके कि वो आपका हाथ पकड़ के न्याय से बचा लेगा, तो वो सिर्फ एक है, और वो यीशु मसीह नासरी, जिसने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है हमसे, अगर हम उसका मानते हैं तो। और अगर हम संसार और शरीर के साथ हैं तो अभी भी एक मौका है आपको। यीशु बुलाता है। आप तैयार होइए इन अंतिम समयों में, और भटकाने बहकाने वाली वो तमाम बातों से अलग करिए अपने आप को और वचन के करीब करिए, और पवित्र आत्मा आपको हर दिन की शांति और आनंद में वो संतुष्टि देकर योग्य करेंगे कि कठिन समय से आप निकल आएँ। चाहे कोई भी स्थिति में गिरे पड़े हों, वो खड़ा करेगा यीशु के नाम में। तो न्याय होना है पहली और आखिरी सच्चाई। शुरुआत न्याय है। आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसा लिया, और देखिए इस सच्चाई को अगर ग्रहण किया तो निश्चित अनंत जीवन आपका है।